Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज मिल्लत इस्लामिया के लिए लाजिम है कि वो अपने पाँव तो ज़मीन पर रखे, लेकिन अपनी नज़र शाहीन की परवाज़ की तरह आसमान पर लगी रहे। बहरहाल इंतखाबी मौसम है, सियासी बुखार उरूज पर है, इलेक्शन का मौसम है। मुख्तलिफ पार्टियां अपनी जानिब माइल करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं और बिलखुसूस बेंगलोर सेंट्रल में एक नौजवान चेहरे को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मोहतरम मंसूर अली खान को। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपनी जानिब माइल करने के लिए मुख्तलिफ ओहदों पर मुसलमानों को पहुंचाने की भी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में सियासी या सहाफ़ती एतबार से एक मारूफ चेहरा जो शहर बेंगलोर के लिए एक मानूस चेहरा है, मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हालिया दिनों में KPCC का नायब सदर मुंतखब किया गया और इससे कबल मुख्तलिफ ओहदों से आपको नवाजा गया था। चलिए, कांग्रेस को मुस्तकिल तौर पर मजबूत करने के लिए अब तक की जो कुर्बानियां रहीं, इससे पहले का क्या खाका था और मुसलमानों को खरीद तर करने के लिए क्या खाका बनाया जा सकता है और इस अहदे का किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, जानते हैं मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ साहब से। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैसे मुख्तलिफ हवालों से अगर देखा जाए तो सियासी सतह पर जिस तरह के हालात उभर कर सामने आ रहे हैं, एक चैलेंज है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। ऐसे चैलेंज के मौके, ऐसे चैलेंजिंग मौके पर आपको एक बड़े ओहदे पर फाइज किया गया है, बड़े ओहदे से नवाजा गया है, और मुसलमानों को करीब तर करने के लिए क्या खाका आपके जहन में है? देखिए, मैं इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो AICC सदर है उनका, श्रीमती सोनिया गांधी का, श्री राहुल जी का, और हमारे सिद्धरामैया साहब और ख़ासकर जो DK शिवकुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर बनाया है। क्योंकि अभी इलेक्शन का सीज़न है। ये इलेक्शन जो है 2024 का न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि सारे मुल्क के लिए एक चैलेंज है। हालात इस वक्त जिस तरीके से मुल्क में हो रहे हैं, हर अमन पसंद शहरी, हर अच्छी सोच रखने वाला इंसान जो है इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि इस बार जो है किसी भी हालत से मौजूदा हुकूमत सेंट्रल में जो है नरेंद्र मोदी की, उसको जो है वो आने नहीं देना है, बल्कि इंडिया का जो गठबंधन है उस गठबंधन को जो है कामयाब करने की पूरी कोशिशें हो रही है। अवाम में भी इसका एक यह है। और जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में 28 असेंबली हल्के हैं, जिसमें जो है 20 से ज़ायद जो है कांग्रेस पार्टी जो है इस बार कामयाबी हासिल करेगी। किस बुनियाद पर कांग्रेस को आप करीब तर करने की कोशिश होगी? बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया एक चैलेंजिंग दौर में गुजर रहा है, जैसा आपने बताया कि मोदी सरकार की तरफ से मुसलसल ये लाबी चल रही है बिलखुसूस मुसलमानों को कहीं ना कहीं जख्म पहुंचाया जाए। तो ऐसे मौके पर एक तरफ तो शऊर है मुसलमानों में इस सिलसिले में, दीगर बरादरान वतन को कांग्रेस से करीब तर करने के लिए क्या खाका बनाया जा सकता है? देखिए, 2023 का जो असेंबली इलेक्शंस कर्नाटक में हुए, उस इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटियों का ऐलान हुआ था, श्रीमती सोनिया गांधी ने इस गारंटी का, राहुल गांधी, हमारे मल्लिकार्जुन जी, ये जो ऐलानात हुए थे, जैसे ही सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो लोगों में एक शऊर आया कि भाई ये गारंटियां होगी या नहीं होगी, लेकिन लोगों ने भरपूर साथ दिया और कांग्रेस पार्टी 136 सीटों से जीतकर कामयाब हुई और हुकूमत बन गई। हुकूमत जैसे ही बनी, फौरन जो है ये हुकूमत सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब ने इन 5 गारंटियों को अमल में लाया, इम्प्लीमेंट किया और लोगों तक, करोड़ों करोड़ों लोगों तक जो है ये गारंटीज पहुंच रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो असेंबली हल्के में हमें कामयाबी मिली थी उससे ज़्यादा जो है, क्योंकि हमने जो वादा किया था उसको निभाया है। कांग्रेस पार्टी जो है वादा करती है, निभाती है।
जुमलेबाजी नहीं करती है। जुमलेबाजी सब हमने मोदी साहब को छोड़ दिया है। तो और उनकी जो नफरत फैलाने वाली जो सियासत है उसे जो है हिंदुस्तान की आवाम समझ गई है कि भाई ये सिर्फ हिंदू मुसलमान या नफरत फैलाकर जो है अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तो इस बार कांग्रेस जो है बहुत बड़ी तादाद में जीत कर आएगी और ख़ासकर कर्नाटक में जो है बहुत शानदार हमारा नतीजे आएंगे। और जहाँ तक बेंगलोर सेंट्रल का ताल्लुक़ है, इस बार मंसूर अली खान जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर कामयाब होंगे। सर, वैसे बेंगलुरु सेंट्रल के क्या खास मसाइल ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन में वो मुद्दे उठाए जा सकते हैं? इसलिए कि तकरीबन 15 साल का अरसा गुजर गया साबिक रुकने पार्लियामेंट का, कभी दौरा नहीं हुआ, आवाम से उनका कोई राब्ता नहीं है, तरक्याती उमूर के सिलसिले में तो इस सिलसिले में क्या इशूज़ ऐसे हैं जो बेंगलुरु सेंट्रल के लिए मौजूद बहस रहेंगे? देखिए, बेंगलोर सेंट्रल में कई मसाइल हैं जिसके ऊपर एक एमपी को जो जिस तरीके से काम करना था, जिस तरीके से जबकि उनकी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014 से है, उन्होंने कितना ग्रांट लाया, कौन सा प्रोग्राम यहाँ किए, कुछ नहीं हुआ। और आपने ये बात सही कहा कि वो 15 साल से हैं, 15 साल से रहने के बाद भी जो है वो कहीं नज़र नहीं आए। ये नहीं कि वो सिर्फ अक़लियतों के इलाके में नहीं गए, लेकिन जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आज महादेवपुरा में, सीवी रामनगर में, राजाजी नगर में नाराज़ हैं कि भाई ये एमपी सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, इलेक्शन के बाद गुम हो जाते हैं। तो लोगों में जो है एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा हमें हासिल होगा। बेंगलुरु सेंट्रल के अलावा दूसरे जो हल्के हैं सर, बिलखुसूस मतलब 27 जो हल्के दीगर हैं, चूँकि आप केपीसीसी के हवाले से पूरी रियासत के लिए नायब सदर के तौर पर मुंतखब है, वहाँ की क्या रिपोर्ट्स हैं, वहाँ की क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है, जो हमारी हुकूमत सिद्धरामैया साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार साहब की लीडरशिप में जो हुकूमत चल रही है और जो बेनिफिट पहुंचाए गए हैं और कई बेनिफिट्स आ रहे हैं, जब अब सेंट्रल से जो है एआईसीसी का मंशूर जब आएगा तो उसमें और कई गारंटियां उसमें ऐलान किया जाएगा, तो अवाम जो है इससे खुश है। मैं समझता हूँ 20 से ज़ायद सीटें जो है कांग्रेस पार्टी सारे कर्नाटक में जीतेगी 28 में। तो नाजरीन, ये एहसासात थे, चूँकि सुलझी हुई शख्सियत है मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ साहब, सियासी हवाले से भी काफ़ी आपका एक तवील तजुर्बा रहा है, इसके अलावा सहाफ़ती मैदान में भी क़दीम तजुर्बा रखने वाली शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत से भी वाबस्तगी अपनी तरफ हमेशा रही है। तो देखा जा रहा है कि बेंगलुरु सेंट्रल को अगर फोकस करते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के वो मसाइल हैं जहाँ से गारंटी पूरी तरह यकीन के साथ पैदा हो गई है लोगों में कि रियासत भर में 28 हल्कों में से 20 हल्कों में किसी न किसी सूरत कांग्रेस की कामयाबी होगी। देखना यह है कि ये तजुर्बेकार शख्सियत के जो क़ियास आराइयाँ सामने आ रही हैं ये कहाँ तक पूरी होती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।